इसे यूज किया जुरासिक पीरियड में। जो आपको टाइम स्केल बताया था मैंने पीछे के लेक्चर में प्लांट किंगडम में, उसमें देखिएगा जुरासिक एरा में जब अर्थ पे जुरासिक एरा में इनकी जो है इनकी जब डेजर्ट की कंडीशन हो गई ना, तो ये इंसेक्ट बहुत सारे फैल गए और ये बहुत सारे डोमिनेटिंग हुआ करते थे। आज भी ये डोमिनेटिंग हैं, क्योंकि इनसे अच्छा मॉडल अभी तक नहीं आया है, इनसे अच्छी कोई स्पीशीज नहीं आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा फैक्ट को वैलिडेट करने के लिए ये थ्योरी है बिहाइंड द सीन, वो मैं बता रहा था। नेक्स्ट वन चलते हैं। तो स्केलेटन हो गया। अब सिर्फ स्केलेटन ही बेहतरीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केलेटन ही बेहतरीन है। एक्चुअल में जब भी मोस्ट सक्सेसफुल आप किसी जो है एनिमल फाइला को देख रहे हैं, तो उसमें सक्सेस के पीछे कोई न कोई वजह होती है। यहाँ भी वजह है। जैसे सक्सेस की एक मेन वजह देखिए यहाँ पे क्या है, जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, रेस्पिरेशन, ये सब बड़ा मज़ेदार चीज़ है। जैसे यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या क्या हैं देखिए, कई सारे हैं। जैसे यहाँ पे गिल्स हैं, बुक गिल्स हैं। ठीक है, गिल्स और बुक गिल्स ये पानी में सांस लेने के लिए, पानी में रेस्पिरेशन करने के लिए एक्वेटिक हैबिटेट में। तो जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने के लिए एडाप्टेड है वो पानी में अच्छे से सांस लेते हैं। बुक गिल्स कुछ नहीं होता। जैसे बुक में जैसे एक किताब इस तरीके से जब खुली होती है, ठीक है, एक किताब जब इस तरीके से खुली होती है तो इसके पेज ऐसे लगे होते हैं ना, तो जब इसका अरेंजमेंट बुक लाइक होता है किताब के खुले हुए पेज की तरह, तो उसको हम बोलते हैं बुक गिल्स। ठीक है, फिर इसके बाद एक ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम टेरेस्ट्रियल सिस्टम में है। और एक को हम बोलते हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स लंग्स नहीं है बल्कि ये ट्रैकियल सिस्टम ही है। तो ये दोनों जो है टेरेस्ट्रियल में है। इसी वजह से एक्चुअल में ये जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ज़मीन और पानी में दोनों जगह इन्हें जो है मौका देता है कि ये जो है ज़मीन और पानी में दोनों जगह एडाप्टेड हैं। इस वजह से ये दोनों हैबिटेट में सक्सेसफुल है। नेक्स्ट वन देखते हैं और क्या चीज़ है। एक यहाँ लोअर ग्रेड की चीज़ है जैसे, लेकिन उससे बहुत इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। ये थोड़ी लोअर ग्रेड की चीज़ है बट इनका रेस्पिरेशन बेहतर है तो वो उसको पूरा कर देता है। जो सर्कुलेशन है, देखिए जो सर्कुलेशन है ना, ये सर्कुलेशन ओपन टाइप का है। कल मैंने आपको बताया था पीछे एनिलिडा के लेक्चर में कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम एडवांस है, यहाँ ओपन टाइप का है। तो ये इन्फीरियर ग्रेड का, लेकिन सर्कुलेशन का मेन पर्पज क्या होता है, कोई भी जो सर्कुलेशन है तो सर्कुलेशन का मेन पर्पज क्या होता है, एक तो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करना, जो न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिशन नहीं न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना। दूसरा जो पर्पज होता है जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, और एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकालना। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को निकालने के लिए यहाँ एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मेलपिगियन टिब्यूल। मेलपिगियन टिब्यूल, अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसा अरेंजमेंट है। मेलपिगियन टिब्यूल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के लिए जो है ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है, बहुत एफिशिएंट है। टिश्यू लेवल तक ये जो है ऑक्सीजन को डायरेक्ट टिश्यू लेवल तक पहुंचा देता है। तो हमारे यहाँ भी लंग्स वही काम करता है और मेलपिगियन टिब्यूल भी बॉडी फ्लूइड को डायरेक्ट जो है, जो बॉडी फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को डायरेक्ट जो है सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन की कोई सर्कुलेशन से हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, सिर्फ एक ही मकसद होता है न्यूट्रिएंट को सप्लाई करना। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना कॉकरोच का, बट ये कॉमन स्ट्रक्चर है, आप कहीं भी और मान सकते हैं। जैसे ये कॉकरोच का बॉडी है,
क्या ये नीचे वाला दिख रहा है आपको? देखिए, ये इसका क्रॉप बोला जाता है हमारी स्टमक की तरह। ये एसोफेगस है, इसे गीजर्ड बोलते हैं। ये इसकी मिड गट है, ठीक है। ये इसकी हाइंड गट है। ये है हिपैटिक सीकी और ये है मेलपिगियन टिब्यूल। अब ये इसके चारों तरफ, यहाँ जो है ना, चारों तरफ देखिए ये बॉडी फ्लूइड है। ये ओपन टाइप के सिस्टम में बॉडी फ्लूइड इस तरीके से चारों तरफ है। तो यहाँ देखिए जो भी डाइजेस्टेड चीज़ है वो डायरेक्ट जो है इस बॉडी फ्लूइड में आ जाता है और इसके चारों तरफ बॉडी के टिश्यू लगे हुए हैं, तो इसे सर्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो जगह जगह कुछ इस तरीके से लगा होता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इस तरीके से लगा होता है, ब्रांचिंग में बॉडी के सरफेस से। यहाँ से ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर जाती है, तो ये बॉडी फ्लूइड में डायरेक्टली ऑक्सीजन को डाल देता है। और ये देखिए वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए यहाँ पे मेलपिगियन टिब्यूल हैं जो वेस्ट मटेरियल को निकालती हैं। तो इस तरीके से इन्हें एक्चुअल में ज़रूरत नहीं पड़ती है कि किसी अलग तरीके से रखने का। यही वजह है कि सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए इनको फ्लूइड चाहिए। बाकी रेस्पिरेशन इनका इंडिपेंडेंट है, एक्सक्रीशन इनका इंडिपेंडेंट है। दूसरा एक ख़ास चीज़ जो आपको याद रखना है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जब आप इंसेक्ट की खास करके बात कर रहे हों तो उड़ने के एडाप्टेशन में और ड्राई कंडीशन में रहने की वजह से यहाँ यूरिक एसिड है। मैंने बताया था यूरिक एसिड तब होता है जब पानी को नहीं यूज किया जाता, सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीशन किया जाता है, तो यहाँ एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं जो एक और मज़ेदार चीज़ है, सेंसरी ऑर्गन। देखिए जैसा मैंने बताया था कि जब इसको लोकोमोशन करना है, फास्ट लोकोमोशन करना है, तो इसे अपने सराउंडिंग को जानना है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन है। जैसे कॉकरोच का अगर हेड लेंगे तो इस पे बड़े बड़े एंटीना हैं और यहाँ कंपाउंड आई हैं। कंपाउंड आई क्या होते हैं ये मैं बता दूंगा आपको। कंपाउंड आइज क्या होते हैं, जैसे एक आइज का ये डायग्राम है। एक आइज को जब आप देखेंगे तो इसमें कई छोटे छोटे ना लेंसलेट होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से लेंस लगे होते हैं। एक सिंगल लेंस ना लग के कई सारा लेंस लगा होता है। देखिए अब इसमें कोई भी अगर इमेज बन रही है ना किसी चीज़ की, जैसे किसी चीज़ की जो इमेज बन रही है, वन मिनट, कोई जो इमेज बनती है तो ये इमेज देखिए यहाँ कई पार्ट में बनती है। जैसे ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 और 6, ये 6 पार्ट को ऐड करके तब एक इमेज ये रीड करती है इसकी आंखें। तो इस टाइप के आइज को कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल आइज तब होती जब एक सिंगल लेंस होता, बट यहाँ पे लेंस मल्टीपल हैं। तो जब यहाँ पे मल्टीपल जो लेंस हैं, ये जो मल्टीपल लेंस है इनको ओमेटिडियम बोलते हैं, ठीक है, ओमेटिडियम बोलते हैं। एक सिंगल को प्लूरल को ओमेटिडिया बोलते हैं। तो यहाँ मल्टीपल लेंस होते हैं और ये जो एंटीना है ये टच के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल। एक्चुअल में ये जो आंखें है ना, इसकी एक कमजोरी ये है कि हमारी आंखों की तरह, जैसे हमारी आंखों में ये जो लेंस होता है तो इमेज, कोई ऑब्जेक्ट जब नज़दीक है और जब दूर है तो हम क्या करते हैं कि अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाते हैं। उसका मतलब ये होता है जो इमेजिंग करते हैं तो हम अपनी फोकल लेंथ को बदल पाते हैं, इसकी थिकनेस घटा बढ़ा के। जैसे हम चाहें तो लेंस को ऐसे मोटा कर दें और चाहें तो ऐसे पतला कर दें, ठीक है। तो इससे हम अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर पाते हैं। इसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। तो कोई चीज़ दूर है और कोई चीज़ नज़दीक है, हमें एक जैसी ही दिखती है, हम उसे बेटर देख पाते हैं। लेकिन इस आइज की प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ एकोमोडेशन नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉकरोच एक काउंटर चेक करने के लिए इसमें एंटीना भी है। एंटीना टच का रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये टच के थ्रू उस चीज़ को काउंटर चेक करता है कि वो चीज़ जो मुझे दिख रही वो है कि नहीं रियलिटी में। आँखों पे भरोसा नहीं है, छू के देखने के बाद इसे भरोसा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है। एक और चीज़ देखो आप, स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग आर्गन। जैसे हमारे कान में जो मिडल ईयर होता है उसकी वजह से हम बॉडी में, हमारी बॉडी कैसे खड़ी है 3D में, ये चीज़ फिक्स है। जैसे आप बॉडी को इस तरह मूव कर रहे हैं तो ये पता आपको ईयर से चल रहा है। ईयर हमारा बैलेंसिंग आर्गन है। अभी ये आप याद कर लो, बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पहली बार बैलेंसिंग आर्गन है। इस बैलेंसिंग आर्गन का फ़ायदा ये है ना, कभी कॉकरोच को या किसी इंसेक्ट को जाते हुए देखो, अगर वो उल्टा हो जाएगा तो पैर को तेज़ी से सीधे हिलाता है ताकि वो फिर से सीधा हो जाए। अगर ये बैलेंसिंग आर्गन नहीं होता तो वो 3D में उल्टा हो गया, ये उसे पता ही नहीं होता, वो उल्टा ही पड़ा रहता। तो यहाँ पहली बार बैलेंसिंग आर्गन आ गया, यानी कि ये सब एडवांस है। एक और चीज़ बताऊँ, ये जो हिपैटिक सिकी है एक तरीके से ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। तो यहाँ बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड भी आ गई हैं, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम भी आ गया है, जो कि अभी तक उतना डेवलप नहीं था। ये सारे फीचर ही इसको बहुत एडवांस बना रहे। एक और चीज़ है फर्टिलाइजेशन, यूजुअली इंटरनल। यूजुअली का मतलब सब में नहीं, लेकिन ज़्यादातर में इंटरनल है। इसका मतलब मेल में कॉपुलेटरी आर्गन होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ओविपेरस है, मतलब जो अंडे प्रोड्यूस करते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा हो भी सकता है और नहीं होगा तो डायरेक्ट, होगा तो इनडायरेक्ट। पहले लार्वा बनेगा, फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बनेगा। एग्जाम्पल आपको यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। देखिए यहाँ ये जो एग्जाम, कभी कभी नहीं, ये पूरा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एग्जाम्पल पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपके एग्जाम्पल को उतना ध्यान नहीं देना, सिर्फ यही एग्जाम्पल पढ़ने, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इनको ही भूलना नहीं है। देखिए इसमें इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट में जैसे एपिस हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लैसिफर लैक, मैं बताऊँ क्या इम्पोर्टेंट। जो एपिस हनी बी है उससे आप जानते हैं हनी के प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, ठीक है, वो उसका इकोनॉमिक। बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, उससे कपड़े बुने जाते हैं, ठीक है। लैसिफर लैक, जैसे पोस्ट ऑफिस में ना एक सील करने के लिए, किसी चीज़ को सील करने के लिए की स्टॉम्पिंग की जाती है, उसमें इस लैक का यूज किया जाता है। वेक्टर एनाफ्लीज, क्यूलेक्स एंड एडीज। एनाफ्लीज से मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से कल बताया था आपको बुचेरिया, जो जिसे फाइलेरिया होता है, और एडीज से हमें डेंगू होता है, ठीक है। ये वेक्टर हैं, मतलब बीमारी को फैलाते हैं, ये खुद पॉजिटिव एजेंट नहीं है। ग्रिगेरियस का मतलब जो झुंड में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं। लोकस्ट, जो टिड्डे होते हैं जो झुंड में रहते हैं, क्रॉसओवर, उनका एग्जाम्पल है। और लिविंग फॉसिल, लिमलस किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल्स उसको बोलते हैं जो बहुत प्रिमिटिव फीचर का होता है, मतलब जिस ग्रुप के बाकी सारे मेंबर जो है ना, जैसे हम लीजेंड नहीं बोलते हैं, लिविंग लीजेंड, उसी तरीके से लिविंग फॉसिल्स होता है कि उसके साथ के सारे लोग फॉसिलाइज हो गए हैं, बस वो जिंदा है, तो उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। तो ये आपका था फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सारी बेहतरीन चीज़ें लगने के बाद ही आर्थ्रोपोडा बहुत सक्सेसफुल रहा, और इनके नंबर पूरे डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हो गए, जिस वजह से हम इनको असाइन करने लगे कि ये एक लार्जेस्ट फाइलम है, और इसमें ही लार्जेस्ट क्लास है इंसेक्टा, ठीक है। तो दुनिया में जितनी टाइप के एनिमल आपको दिखते हैं उसमें से 2/3 इंसेक्ट ही होते हैं। अब इसे सोच के देखिएगा, एक मज़ेदार एक्सपीरियंस है। तो इस फाइलम में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट फाइलम में जो इसका बचा हुआ है उसे हम देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव कर दूँगा, अगर आपको लग रहा होगा कोई डाउट होगा तो, ठीक है। थैंक यू।